कहीं दूर एक घने जंगल में बंदरों का एक बड़ा झुंड रहता था। उन बंदरों में एक बहुत ही बुरा बंदर भी था, जिसका नाम बाबा बंदर था। वह जंगल में सबसे ज्यादा उम्र रसीद था और उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार तजुर्बात हासिल किए थे। जंगल के तमाम जानवर उसकी अक्लमंदी के मुतारफ थे, लेकिन जवान बंदरों को हमेशा इसका मजाक उड़ाने में मजा आता था। बाबा बंदर ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता था, ना ही ऊंची शाखों पर चढ़ सकता था और ना ही दरख्तों से फूल तोड़ने में बाकी बंदरों की तरह चुस्ती दिखा सकता था। जब जवान बंदर उसे देखते तो आपस में हंसी मजाक करते और कहते, बाबा बंदर, अब तुम्हारी उम्र खत्म हो चुकी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें दरख्तों पर चढ़ना भी नहीं आता, अब तुम्हें इस जंगल में कोई इज्जत नहीं देगा। हम जवान और ताकतवर हैं, हमें तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं। बाबा बंदर सिर्फ मुस्कुराता और नरमी से कहता, वक्त सबको सिखा देता है, बस सब्र करना सीखो। एक दिन बाबा बंदर ने महसूस किया कि जंगल में कुछ गैर मामूली हो रहा है। दरख्तों के पत्ते ज्यादा गिरने लगे थे, हवा में नमी बढ़ चुकी थी और परिंदे बेचैन नजर आ रहे थे। बाबा बंदर ने फौरन समझ लिया कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मेरे बच्चों, ये खौफनाक तूफान आने वाला है। अगर हम एहतियात ना बरतें तो नुकसान हो सकता है। हमें मजबूत और घने दरख्तों की बड़ी शाखों पर बैठ जाना चाहिए ताकि महफूज रह सकें। लेकिन जवान बंदरों ने फिर मजाक उड़ाया। बाबा बंदर फिर से डराने लगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम ताकतवर हैं। बाबा बंदर ने आह भरी और खामोश हो गया। उसने चंद समझदार बंदरों के साथ एक मजबूत दरख्त की मोटी शाख पर जगह बना ली। रात के वक्त आसमान पर बादल गिरजने लगे, बिजली चमक रही थी, पर हवा के झोंके दरख्तों को हिला रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। तेज हवाओं ने पतली शाखों को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं जवान बंदर जो बाबा बंदर का मजाक उड़ाते थे, पतली शाखों पर बैठे थे और अब सख्त मुश्किल में फंस चुके थे। तेज हवाओं की वजह से कई बंदर नीचे गिरने लगे, कुछ जख्मी हो गए और कुछ तूफान में बह गए। वो बंदर जो मजबूत शाखों पर थे वो महफूज रहे, लेकिन वो जवान बंदर जो अपनी ताकत पर गरूर कर रहे थे सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। जब तूफान खत्म हुआ तो जंगल में हर तरफ टूटे हुए दरख्त, गिरे हुए पत्ते और जख्मी बंदर बिखरे पड़े थे। वो जवान बंदर जो पहले बाबा बंदर का मजाक उड़ाते थे, अब शर्मिंदगी से सर झुकाए के पास आए। हमें अफसोस है बाबा बंदर, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बाबा बंदर मुस्कुराया और नरमी से बोला, अकल उम्र से आती है, ना कि ताकत से। जो दूसरों की नसीहत मानता है वो हमेशा महफूज रहता है। बुजुर्गों की नसीहत को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वो तजुर्बात की रोशनी में बात करते हैं। ताकत से ज्यादा अकल जरूरी होती है। धोखा देने वाली चीजों पर भरोसा मत करो, हमेशा मजबूत बुनियाद तलाश करो। गुरूर और जिद हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि हिकमत और समझदारी फायदा देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वो अपने तजुर्बे से सीख चुके होते हैं। हमेशा दानिशमंदी और समझदारी को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा काम नहीं आती, मगर अकल हमेशा रास्ता दिखाती।